बिहार में नीतीश कुमार ने परीक्षार्थियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने में लगी हुई है। दूसरी ओर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत कुछ प्लान कर रही है। लेकिन इसी बीच अब राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र खोल दिया गया है। बता दें कि नीतीश कुमार के द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र का उद्घाटन कर दिया गया है, जहां 16,000 से 20,000 परीक्षार्थियों के द्वारा ये परीक्षा दी जाएगी। आसानी से वहां पर ये परीक्षार्थी बैठकर परीक्षा दे पाएंगे। एक साथ 16,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे पाएंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। और भी बहुत कुछ इस परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को देखने को मिलने वाली है। बताएंगे आपको सब कुछ। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार के परीक्षार्थियों को अब नीतीश कुमार ऐसा तोहफा दे चुके हैं जिससे कि अब उन्हें दूर दूर परीक्षा देने जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही जहां बैठकर वो परीक्षा देंगे, वहां का जो माहौल होगा वो देखते ही बनेगा। हॉल में घुसते ही लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाएंगी और वहां से निकलते ही लाइट्स खुद ब खुद ऑफ कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि एक साथ 16,000 से ज्यादा छात्र अब परीक्षा दे सकते हैं। साल 2019 से इस परीक्षा भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब जाकर ये परीक्षा भवन बनकर तैयार हो चुका है और नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। आपको बता दें कि ये परीक्षा केंद्र बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बताया जा रहा है। पटना के कुम्हरार में बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, जो कि 5 एकड़ में फैला हुआ ये बताया जा रहा है। साल 2019 में जब परीक्षा भवन के लिए निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तभी से इसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि जैसा बताया जा रहा है वैसा ये परीक्षा भवन नहीं बन पाएगा। साथ ही जमीनी विवाद भी चल रहा था। आपको बता दें कि इस भवन में 3 बड़े टावर बनाने की योजना थी, लेकिन इस पर कार्य सफल नहीं हो रहा था। मगर अब जब ये भवन तैयार हो चुका है तो देखते ही बन रहा है। हालांकि पहले परीक्षा भवन में 3 ब्लॉक बनाने की प्लानिंग थी, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। लेकिन निर्माण कार्य के दौरान ब्लॉक सी को लेकर काफी विवाद हुआ। ब्लॉक सी के जमीन को लेकर विवाद के कारण अब ये मामला कोर्ट में जा पहुंचा है। इसलिए फिलहाल सिर्फ 2 ब्लॉक बनाए गए हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। दोनों ब्लॉक के जो टावर है वो 5 मंजिला है, यानी कि 5 मंजिला की ये बिल्डिंग है। इसमें एक साथ 16,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन इस क्षमता को आगे और बढ़ाने का प्लान है। कहा जा रहा है कि अभी ब्लॉक सी जो जमीन विवाद के कारण अभी नहीं निर्माण कार्य इसका पूरा हो चुका है, लेकिन अब जब ये निर्माण कार्य हो जाएगा, जब उस पर कोर्ट अपना फैसला सुना देगी, उसके बाद इसको बनाया जाएगा और इस बिल्डिंग के बनते ही 16,000 से ज्यादा यानी कि 20 से 25,000 जो अभ्यर्थी हैं वो बैठकर एक साथ परीक्षा दे पाएंगे। बिहार में सबसे बड़ा ये परीक्षा केंद्र अब खुल चुका है। बिहार के सबसे बड़े बापू परीक्षा परिसर में परीक्षार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से परीक्षा दे सकेंगे। राज्य में पहली बार इतना बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा परिसर में मैट्रिक, इंटर के अलावा प्रतियोगी परीक्षाएं भी ली जाएंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि ऑफलाइन परीक्षा हॉल में 13,000 से ज्यादा परीक्षार्थी बैठ पाएंगे। वहीं ऑनलाइन परीक्षा की अगर हम बात करें तो 4,000 छात्रों के लिए ये व्यवस्था की गई है। बाकी ये परीक्षा हॉल देखने में भी काफी खूबसूरत है। खबरों की माने तो परीक्षा भवन में अत्याधुनिक सेंसर लाइट भी लगाई गई है। हॉल में या फिर किसी कमरे में जैसे ही कोई आएगा, एंटर करेगा, खुद ब खुद लाइट ऑन हो जाएंगी और अगर कमरे में कोई नहीं है तो लाइट खुद से ऑफ भी हो जाएंगी। इस नई व्यवस्था से बिजली की जो बर्बादी पहले होती थी वो अब नहीं होगी, बिजली बचत होगी। इतना ही नहीं बल्कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में जाने के लिए एक्सीलेटर भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ के जो कर्मचारी होंगे उनके लिए फ्लैट भी बनाए गए हैं। कुल मिलाकर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ अब परीक्षार्थियों के लिए भी ऐसा केंद्र बनाया जा रहा है जहां जाकर वो आराम से परीक्षा दे पाएंगे, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिजली की बचत भी होगी। परीक्षा हॉल में बिजली कट जाने से जो पहले दिक्कत होती थी, परेशानी आती थी, वो अभ्यर्थियों को अब नहीं उठानी होगी। बाकी अब इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है, इसमें कब से परीक्षा ली जाती है, ये सब कुछ आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप इस नई शुरुआत को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।